गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो चैप्टर था अशोक के फूल वही चल रहा है। उसकी आगे की व्याख्या मैं आपको आज समझाता हूँ। कुछ व्याख्या मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, तो आगे की जो व्याख्या है इसके पैराग्राफ बाई पैराग्राफ उसे मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा बंधनों मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती है जीवन धारा आगे बढ़ी है। तो प्रिय छात्रों, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि मैंने मानव जाति के चिंतन और मनन के परिणाम स्वरूप, यानी मानव जाति के विकास के हजारों वर्षों के इतिहास के मनन और चिंतन के परिणाम स्वरूप मैंने जो अनुभव किया है वो यह है कि मनुष्य में जो जीवन जीने की इच्छा है वह बहुत निर्मम है। इसमें दिखाया ना कि जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। ये कह रहे हैं कि मानव जाति के हजारों वर्षों के इतिहास के चिंतन और मनन के परिणाम स्वरूप मैंने जो अनुभव किया है वो यह है कि मनुष्य में जो जीवन जीने की जो इच्छा है वो बहुत निर्मम है। वह सभी प्रकार की सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ के मोह रूपी बंधनों को तोड़ती हुई आगे चली जा रही है। उसने न जाने कितने धर्म के आचार्यों को, कितने विश्वासों को, कितने उत्सवों को और न जाने कितने व्रत और तिथियों को, सब कुछ को छोड़ती हुई इस जीवन धारा को आगे बढ़ाया है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई। मनुष्यों ने संघर्षों में जी करके एक नई शक्ति को प्राप्त किया है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है न जाने वो कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। तो प्रिय छात्रों, लेखक क्या कह रहा है कि आज जिस समाज के रूप को हम देख रहे हैं, यानी हमारे सामने जो सुंदर समाज है वह हमें फ्री में ही, यानी मुफ्त में ही प्राप्त नहीं हुआ। वह समाज का जो रूप है न जाने कितने धर्म आचार्यों के ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विश्व संस्कृति केवल बात की बात है। यानी देश और जाति की जो अशुद्ध संस्कृति है वो तो बात की बात रही, सब कुछ में मिलावट है। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि जो कुछ भी है उसमें सब कुछ मिलावट है, और अब तक जो कुछ भी था वह सब अशुद्ध था। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा। वह जीवन जीने की इच्छा बिल्कुल गंगा नदी की जल के समान पवित्र है। जिस प्रकार गंगा की धारा सब कुछ को अपने साथ बहा करके ले जाती है, यानी जो ग्रह है, जो अग्रह है, यानी ग्राह्य है, जो अग्राह्य है, यानी जो भी वस्तुएं हैं जो ग्रहण करने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, सब कुछ को अपनी धारा में बहाती हुई ले जाती है और उसके बाद भी उसका जल पवित्र है। उसी प्रकार मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा है, उसी प्रकार जैसे कि सभी गुण और दोषों को, सभी अच्छाइयों और बुराइयों को अपने अंदर समेटते हुए फिर भी मनुष्य की जीवन जीने की जो इच्छा है वो पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। यानी संस्कृति और सभ्यता का जो हमारे हृदय में जो मोह है वो केवल क्षण भर के लिए ही हमारे सामने रोड़ा उपस्थित कर देता है। धर्म के आचार्यों का जो संस्कार है, उन्होंने संस्कार दिए हैं, वो थोड़ी देर के लिए ही इस धारा से टक्कर लेता है, थोड़ी देर के लिए हमारे हृदय में रखता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। लेकिन मनुष्य की जो जीवन जीने की इच्छा है, जो दुर्गम धारा है, जो कठिन धारा है, वो सब कुछ को बहा ले जाती है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाना है उतना उसका अंग बन जाता है। यानी यह जीवन शक्ति जिसको अपने अंदर ग्रहण कर जाती है वो समर्थ बन जाती है और वही उसका अंग बन जाती है। बाकी जो अग्राह्य वस्तुएं हैं, जो अग्राह्य दोष हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है प्रिय छात्रों, यहाँ तक की व्याख्या हुई। आगे की जो व्याख्या है चैप्टर में मैं कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।